वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम पढ़ेंगे उर्दू में सबक 4 का पार्ट 2। ठीक है, सबक 4 का चैप्टर का नेम क्या था? 6 अंधे। उर्दू क्लास आपकी वीक में 1 डे होती है, तो इसलिए सारा होमवर्क 1 वीक में कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके पास बहुत टाइम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम। सबक 4 था आपका 6 अंधे और हाथी। ये चैप्टर नेम है हमारा। 6 अंधे थे, गांव में एक हाथी आया था। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे हाथी को देखने के लिए, मतलब उसको फील करने के लिए, क्योंकि देख तो सकते नहीं थे। तो उन्होंने हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पकड़ा था। अब देखते हैं आगे उनको कैसा लगा, हाथी क्या होता है, क्या समझ में आया उन लोगों को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 18 पे। पेज नंबर 18 रीड करते हैं। सभी अंधे हाथी को परख कर खुश हुए और कहने लगे, आज हमने हाथी को जाना कि वो कैसा होता है। और वो आपस में हाथी के बारे में बताने लगे। मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स करके उनको समझ में आया, अच्छा ऐसा होता है हाथी। अब एक दूसरे को बताने लगे। पहला अंधा बोला, हाथी सांप जैसा होता है। पहले अंधे को क्या लगा कि हाथी सांप की तरह होता है, क्योंकि उसने क्या पकड़ रखा था? सूंड। ठीक है, फिर दूसरा अंधा बोला, हाथी गद्दे की तरह होता है। दूसरे अंधे ने क्या पकड़ रखा था? क्योंकि दूसरे अंधे ने हाथी के पाँव को पकड़ा था, इसलिए उसको हाथी कैसा लगा? गद्दे की तरह लगा। फिर तीसरा अंधा बोला, हाथी सीप की तरह होते, क्योंकि उसके हाथ कहाँ पड़े थे? पैरों पर पड़े थे, उसमें जो नेल्स होते हैं, उसको लगा कि सीप की तरह है। चौथा अंधा बोला, हाथी खंबे जैसा है, उसकी टांगे हो सकता है पकड़ी हो उसने। ठीक है, पांचवें ने कहा, बिल्कुल गलत, हाथी नगाड़े जैसा होता है। नगाड़े क्यों कहा उसने? क्योंकि उसका हाथ पेट पर पड़ा था। छठे ने कहा, हाथी सिर्फ झाड़ू की तरह होता है। झाड़ू क्यों कहा? क्योंकि उसका हाथ पूंछ पर पड़ा था। फिर आगे क्या हुआ? एक अंधा दूसरे अंधे की बात मानने को राजी नहीं था। आपस में उनमें कोई भी किसी की राय से मुत्तफिक नहीं था, मतलब कोई किसी की बात को मान नहीं रहा था। तभी वहाँ एक आदमी गया और अंधों की बातों को सुनकर हंसने लगा और अंधों को कहने लगा, भाइयों तुम सब ठीक कह रहे हो, बेकार झगड़ा मत करो। हाथी की सूंड सांप की तरह होती है, इसके पैर गद्दे जैसे होते हैं, इसके कान सीप जैसे होते हैं और उसके पाँव खंबे जैसे होते हैं। तीसरे का हाथ जो सीप जैसे बताया गया वो कान पे पड़ा था। प्रीवियस पेज में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, कान पे पड़ा था। ठीक है, जैसे होते हैं। इसका पेट भारी नगाड़े जैसा मालूम होता है और इसकी पूंछ झाड़ू की तरह होती है। वो आदमी कहने लगा कि जिस हिस्से को तुमने छुआ उसको तुमने पूरा हाथी समझ लिया, जबकि वो उस हाथी के अलग अलग बदन के हिस्से थे। मतलब हाथी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को उन्होंने पूरा हाथी समझ लिया था। इसलिए तुम्हारे एक हिस्से को हाथी मानना गलत है। इसलिए तुम्हारा एक हिस्से को हाथी मानना गलत है। सभी अंधों ने उस आदमी की बात को बहुत गौर से सुना और उनकी समझ में आ गया था कि वो नासमझी की वजह से आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आगे पेज नंबर 19 पे है। उन्होंने उस आदमी की बात को बहुत शुक्रिया अदा किया। खुशी खुशी सारे अपने अपने घर की जानिब लौटे और तय कर लिया कि अब वो बगैर सोचे समझे आपस में नहीं लड़ेंगे। बच्चों, हमेशा बगैर सोचे समझे काम मत करो और आपस में झगड़ा मत करो और प्यार मोहब्बत से रहो। ये हो गई आपकी स्टोरी। आपकी स्टोरी का सबक भी यही है कि आपको आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, बेफिजूल की बातों पे। ठीक है,
हो सकता है सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फालतू बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपको 1 वीक में पूरा ये वर्क करना होगा। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी सारी एक्सरसाइजेज आपको फिल कर लेनी है। पहला है, किसी गांव में 6 क्या रहते थे, अंधे ना, तो आपको फिल करना है अंधे रहते थे। फर्स्ट में फिल करोगे अंधे। नेक्स्ट है, दूसरे अंधे ने हाथी को डैश जाना, तो दूसरे अंधे को क्या लगा था कि हाथी क्या है, दूसरे अंधे ने गद्दा जाना था ना, तो आपको लिखना है गद्दा, ठीक है। दूसरे अंधे ने हाथी को गद्दा जाना। फिर क्या है, एक गांव में डैश आ गया, क्या आ गया, हाथी आ गया, ठीक है। थर्ड में क्या फिल करना है, हाथी। फिर फोर्थ क्या है, तीसरे अंधे ने हाथी को डैश जाना, तीसरे अंधे ने क्या जाना था, हाथी को, तीसरे अंधे को हाथी सीप जैसा लगा था, तो आपको सीप फिल करना है, सीप, सीन ये और पे, सीप। नेक्स्ट फिर लास्ट है, सभी अंधों को एक डैश ने समझाया, एक किसने समझाया, आदमी ने, सभी अंधों को एक आदमी ने समझाया। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सही और गलत फिल करनी है। पहला क्या है, सभी लोग हाथी को देखने के लिए जमा हुए, तो सही है। फिर क्या है, किसी गांव में 7 अंधे रहते थे, गलत है क्योंकि 6 अंधे रहते थे। एक अंधा दूसरे अंधे की बात मानने को राज़ी नहीं था, सही है। एक मर्तबा गांव में शेर आ गया, गलत, हाथी आया था। सभी ने तय कर लिया कि बगैर सोचे समझे आपस में नहीं लड़ेंगे, सही है, बाद में उन्होंने तय कर लिया था। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये फिल करना है, दर्ज झेल लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मीनिंग होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। फर्स्ट है गांव, गांव का अपोजिट क्या लिखोगे, शहर, शीन है और रे, शहर। नेक्स्ट है गलत, गलत का अपोजिट क्या लिखोगे, सही, सौद है ये और है, सही। फिर नेक्स्ट है झगड़ा, झगड़ा का अपोजिट क्या लिखोगे, प्यार या मोहब्बत, कैसे लिखोगे प्यार, ये है प्यार और ये है मोहब्बत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, खुश, खुश का क्या लिखोगे, दुखी, ठीक है, दुखी, दुख, दाल, काफ और है, दुख या गम भी लिख सकते हो, ठीक है, गाफ और मीम, गम। रोना का क्या लिखोगे, हंसना, है सीन नून और अलीफ, ठीक है, हंसना, है नून शीन और नून अलीफ, हंसना होता है, ठीक है, नून गुन्ना भी होता है। नेक्स्ट है काला, काला का क्या लिखोगे, सफ़ेद, सफ़ेद कैसे लिखोगे, सीन फे ये और दाल, ठीक है, सफ़ेद। नेक्स्ट क्या है, मैचिंग करानी है आपको। पहले अंधे का हाथ हाथी की सूंड पर लगा था, तो पहले अंधे का हाथ हाथी की सूंड से मैच कराओगे, ये रहा। नेक्स्ट है दूसरे अंधे का हाथ, दूसरे अंधे का हाथ कहाँ लगा था, तो पहले को मिला लिया आपने सूंड से। फिर दूसरे अंधे का हाथ, दूसरे अंधे का हाथ कहाँ पड़ा था, पाँव पर। तीसरे का हाथ पैरों पर पड़ा था। चौथे अंधे का हाथ हाथी के पेट पर पड़ा था। फिर पांचवे का कान पर और छठे का पूंछ पर। तो इस तरह से आप मैचिंग करा लोगे। मैचिंग के बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है। मुनासिब अल्फाज पर सही का निशान लगाइए। एक मर्तबा गांव में डैश आ गया क्या आ गया था, हाथी, शेर, लोमड़ी, गाय। तो हाथी आया था, तो इसलिए हाथी के सामने वाले बॉक्स को चेक कर दीजिएगा, मतलब टिक कर दीजिएगा। फिर इसके आगे क्या है, वहाँ एक आदमी आ गया और अंधों की बात सुनकर डैश क्या करने लगा, रोने लगा, नाचने लगा, हंसने लगा, भाग गया। अंधों की बात सुनकर क्या हुआ था, वो हंसने लगा था, तो हंसने लगा पर टिक कर लीजिएगा। आई होप आपको अपना चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइजेस भी फिल कर लेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कशन करेंगे हम। सारा वर्क करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे करेक्शन के लिए सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।